दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो वाक्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाक्य एक पुजारी जी का है जिन्होंने एक बहुत ही अजीब लड़की से शादी कर ली। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों एक बार की बात है, एक लड़का कहीं जा रहा था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी, लेकिन अभी तक बेचारे की शादी नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन चलते चलते शाम का समय हो जाता है, वो रास्ता भटक जाता है। जब रास्ता भटक जाता है तो भटकते भटकते उसे कहीं अपनी मंजिल नहीं मिलती। अब तो वो भूख प्यास से तड़पने भी लगा था। दूर दूर तक कोई उसे कहीं कोई गांव नजर नहीं आ रहा था, कोई उसे परिंदा, कोई उसे आदमी नजर नहीं आ रहा था। वो बस चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। शाम हो गई, देर हो गई। बेचारा चलते चलते भूख प्यास से तड़प रहा था। भगवान को याद कर रहा था कि भगवान मेरी रक्षा करो। लेकिन चलते चलते उसे एक गांव दूर कहीं नजर आया तो वो लड़का अपने आप से ही कहता है कि चलो वहीं पर चलता हूँ, शायद वहीं पर कुछ सहारा मिल जाएगा। और जैसे ही उस गांव में वो पहुंचने वाला होता है, वहां पर रात हो जाती है और वो एक खंबे को जैसे ही पकड़ता है तो वो वहां पर उस खंबे को पकड़कर मूर्छित हो जाता है। रात को पूरी मूर्छित अवस्था में ही गुजार देता है। भूखे प्यासे तड़पता हुआ वो पूरी रात गुजार देता है। सुबह का समय भी हो जाता है तो वो देखता है कि मैं जहां मूर्छित हुआ था वहीं पर तो हनुमान जी का मंदिर था और उस मंदिर पर ताला लगा हुआ था। वो बड़ा ही अचंभित हो जाता है कि ये भगवान का मंदिर है और इस मंदिर के गेट पर ताला है, ऐसा क्यों? दोस्तों वो सोचता है कि सुबह के समय तो श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। इस समय तो यहाँ आरती भजन कीर्तन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। और जैसे ही वो अपने आप को हनुमान जी के दरबार में पाता है, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है और कहता है कि प्रभु आपकी तो कृपा ही अपरंपार है। मुझे होश आया भी तो आप ही के दरबार में आया, धन्य हो प्रभु। लेकिन वो जैसे ही इस बात को कहता है कि उस गांव का मुखिया वहां पर चला आता है और पीछे से हाथ रखते हुए पूछता है तुम कौन हो? वो लड़का अपना परिचय बताता है कि मैं कहीं जा रहा था और मैं रास्ता भटक गया हूँ और मैं भटकते भटकते यहाँ पर आ गया हूँ और धन्य भाग मेरे कि मैं अपने हनुमान जी महाराज के दरबार में आया। इनकी मैं सच्ची भावना से पूजा उपासना करता हूँ और इन्हीं के दरबार में मैं मूर्छित हुआ था। इसके बाद वो लड़का गाँव के मुखिया से पूछता है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर के गेट पर ताला क्यों लगा हुआ है? तो मुखिया कहता है कि कुछ दिनों पहले ही इस मंदिर का जो पुजारी था वो यहाँ से ढेर सारा जो चढ़ावा चढ़ा हुआ था उसे लेकर के भाग गया है और इस वजह से तब से इस मंदिर की कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। लेकिन वो मुखिया फिर से कहता है कि तुम देखने में तो बड़े ही तेजस्वी लगते हो और शायद तुम पंडित ही होंगे। अब क्योंकि वो लड़का पंडित ही था, गोरा बदन, लंबा गोरा चिट्टा था, अच्छा नौजवान लग रहा था। लड़का बोलता है कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं इस मंदिर का पुजारी बन जाता हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी मौका नहीं मिला था। यदि आप लोग मुझे सेवा करने का अवसर दें तो मैं हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बन जाऊंगा। मुखिया ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, और देखने में तुम तेजस्वी भी लगते हो, सब काम भी कर लोगे। इसके बाद उस लड़के को दोस्तों पुजारी बना दिया जाता है। पूरे गांव में उस मुखिया ने कह दिया था कि हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें एक नया पुजारी आ गया है। ऐसे में कुछ लोग देखने आते हैं तो क्या देखते हैं, उन्हें वो लड़का काफी होशियार और नौजवान लगता है। देखते ही देखते काफी लोगों की भीड़ लग जाती है। लेकिन वो लड़का उस गांव के मुखिया से कहता है कि देखिए मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, प्यास लगी है, यदि मेरे खाने और पीने की व्यवस्था करा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो मुखिया अपने घर पर ले जाकर उस नए पुजारी को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद शाम के समय में वो लड़का उस मंदिर में कीर्तन भजन आरती करता है और उस आरती के समय में उस लड़के की आवाज सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अब सभी उसकी आवाज की प्रशंसा करने लगते हैं कि वाह क्या आरती करता है, क्या गजब के सुर ताल है। और तो और उस लड़के की आवाज सुनकर लोगों की लाइन लग जाती है। अब तो वो लड़का धीरे धीरे पूरे गांव में फेमस हो गया और उस लड़के के रहने के लिए मंदिर के ही बगल में छोटा सा घर था, उस घर में उसे शिफ्ट कर दिया गया था और वहीं पर वो लड़का अब रहता था। लेकिन एक दिन वो लड़का अपने घर से खिड़की पर से सुबह के समय कुछ देख रहा था, तब उसकी नजर एक छत पर पड़ी और उस छत पर वो देखता है कि वहां पर एक सुंदर कन्या अपने बालों को कंघी कर रही थी। तभी उस लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है और लड़की की भी नजर उस पुजारी पर पड़ जाती है और उस पुजारी की उस लड़की पर थोड़ी सी गलत
खूबसूरत निगाहें चल जाती है और वो लड़की इस पर मंत्रमुग्ध हो जाती है। दोनों का कुछ समय तक नैन मटक्का होता है, लेकिन लड़का तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, मैं ये बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, ये घोर अनर्थ है। जब तक मेरी शादी ना हो जाए मैं ऐसा कोई भी पाप नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी शादी तो जीवन में एक बार ही होनी है और एक ही स्त्री के साथ मैं अपना जीवन निर्वाह करूँगा। मैं ये पाप हरगिज नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये जो जवानी का असर है उसको मैं उछलने नहीं दूंगा। तभी वो फौरन हनुमान जी के मंदिर में जाता है और कहता है कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जो मेरी आंखें हैं किसी लड़की पर गलत चली गई थी, मेरे को प्रभु माफ कर दीजिए। बस उस समय तक इस जवानी को कंट्रोल करने दीजिए जब तक कि मेरी शादी किसी एक के साथ ना हो जाए। हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे को माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इस तरीके से वो कहकर फिर से अपने विश्राम कक्ष में चला जाता है। जैसे जैसे उम्र बीतती गई वो भगवान की भक्ति में लीन होता रहा। लेकिन 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, अब तक उस लड़के ने फिर से कभी भी खिड़की का दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि अगर वो खोलेगा तो उस लड़की की छत देखेगा, फिर से उसको वही याद आएगा। दोस्तों, वो बेचारा गर्मी में रहता, अपने कष्ट सह लेता उस रूम की खिड़की का दरवाजा, लेकिन वो फिर भी नहीं खोलता, क्योंकि वहाँ से उसको गंदे ख्याल आ जाते थे। अपने आप को वो कंट्रोल में करके रखता था, क्योंकि वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हो गया था और हनुमान जी की कृपा भी उस पर लगने लगी थी। वो थोड़े बहुत झाड़ फूक भी करने लगा था। किसी के ऊपर यदि कोई बुरी नजर लग जाती तो वो एक बार हनुमान जी का नाम लेकर झाड़ फूक कर देता, जल पिला देता था। उसके ऊपर से बुरी नजर, प्रेत आत्मा धीरे धीरे खत्म हो जाती थी। कभी किसी के भी घर में ऐसा कुछ अगर होता तो उस पुजारी को वो बुला लेते थे। लेकिन एक दिन जो मुखिया जी थे, उनके लड़के की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। मुखिया जी भागते भागते पुजारी के पास आते हैं। पुजारी जी, मेरा बेटा बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा है, चलिए थोड़ा देख लीजिए क्या हो गया है उसे। वो अपना सर दीवार में लड़ा रहा है, अनाप शनाप चीजें बोल रहा है, पता नहीं उसे हो क्या गया है। पुजारी जी भागे भागे उसके घर पर जाते हैं। जैसे ही वो उस घर में जाते हैं और जो वो देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, चारपाई पर एक लड़का बैठा हुआ था और वहीं पर वो लड़की भी खड़ी हुई थी, जिस लड़की को उन्होंने सालों पहले देखा था, जिसको देख करके उसने खिड़की के दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन वहाँ पर वो अपनी नजरें झुकाकर उस लड़के के ऊपर हनुमान जी का मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो मंत्र पढ़ते हैं तो उसके बाद में वो लड़का कुछ अजीब सी हरकत करने लगता है और कुछ देर बाद में शांत हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। पुजारी फिर से अपने नजरें झुकाकर अपने घर की ओर चला गया, अर्थात मंदिर में चला गया। उस गांव में उसकी पूरी इज्जत बनी हुई थी, क्योंकि वो लड़का बहुत ही नेक था। वो पुजारी बहुत ही नेक था, किसी को बुरी नजर से आज तक नहीं देखा था और हर एक औरत को अपनी माँ और बहन और बेटियां ही समझता था। किसी को वो बुरी नजर से नहीं देखता था। वो ऐसा मानता था कि मेरी शादी जिसके साथ होगी उनको छोड़कर बाकी सभी मेरी बहनें हैं। इस वजह से वो किसी भी लड़की से नजर नहीं मिलाता था। लेकिन अगले दिन ही उस मुखिया का लड़का भागा भागा उसके घर पहुंचता है। पुजारी जी, चलिए ना, मेरी दीदी की तबीयत पता नहीं कैसे खराब हो गई है। पुजारी जी जाते हैं तो देखते हैं कि वही लड़की जिसको उसने छत पर देखा था कंघी करते हुए, वही लड़की कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। पुजारी जी उस पर भी कोई झाड़ फूक का मंत्र पढ़ते हैं, वो लड़की शांत हो जाती है और फिर से पुजारी जी घर चले आते हैं। उस लड़की को अगले दिन शादी के लिए देखने आने वाले थे। उस गांव के मुखिया ने कहा कि देखो पुजारी, उस लड़की की शादी के लिए उसको देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इस वजह से उसको सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ये बिल्कुल ठीक हो गई है? पुजारी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हाँ मैंने इसके ऊपर से झाड़ फूक कर दिया है, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। उधर अगले दिन जैसे ही लड़के वाले देखने के लिए उसके घर पर आए, उसी समय में उसका भाई भागा भागा पुजारी के पास जाता है और कहता है कि पुजारी जी, चलिए मेरी दीदी के ऊपर फिर से कुछ ऐसा हो गया है। पुजारी भागा भागा फिर से आता है और देखता है कि रुद्र आंखें, लाल लाल आंखें, भयानक बाल खुले हुए, फिर भी पुजारी बिल्कुल भयभीत नहीं होता। हनुमान जी का मंत्र पढ़ता है और उसके ऊपर कुछ करता है, लेकिन दोस्तों उसका कोई असर नहीं होता और वो लड़की तुरंत एक डंडा उठाती है और जिससे शादी होने वाली थी उसको 2-4 डंडे मार देती है और उसकी जो सांस बनने वाली थी उसको भी 1-2 डंडे मार देती है और वहां से भगा देती है और कहती है भाग जाओ
इस घर से, ये शादी नहीं होगी और जिसकी भी शादी इस लड़की से होगी वो लड़का मर जाएगा। अगर तू अपनी मौत चाहता है तो मुझसे शादी करना, वरना यहाँ से भाग जा। ऐसा वो लड़की बोली। ऐसे में जो लोग शादी के लिए देखने आए थे वो तुरंत भाग गए। उसके बाद फिर से पुजारी ने किसी तरीके से मंत्र वगैरह पढ़कर उसे शांत किया, लेकिन उसे सब कुछ पता चल गया था कि ये लड़की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी कर रही है। उस लड़की के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया नहीं था दोस्तों, लेकिन अब तो उसके पूरे गांव में डंका बज गया था कि उस लड़की ने लड़के वालों को ऐसा हाल करके वापस भेजा है। उस लड़की की मम्मी भी कहने लगी कि अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। मुखिया भी चिंतित हो गया, क्योंकि वो गांव का मुखिया था और उसकी लड़की ने ऐसी हरकत की थी कि दरवाजे पर जो लड़के देखने आए थे उनको डंडा मार करके भगा दिया। लड़की बहुत तेज है, इससे भला कौन शादी करेगा। दोस्तों देखा जाए तो इस बात का पूरे गांव में डंका सा बज चुका था। वो पुजारी घर चला गया, अपने मंदिर में चला गया। अगले दिन फिर से वही लड़का भागता हुआ पुजारी जी के पास आया कि पुजारी जी चलिए, मेरी दीदी फिर से आज कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। वो पुजारी समझ गया था कि इसके ऊपर कोई शैतान आत्मा नहीं है, बल्कि वो ड्रामेबाजी कर रही है। पुजारी कहता है कि ठीक है, आप लोग कुछ समय के लिए बस मुझे इस लड़की के साथ अकेले बात करने दीजिए, एक बंद कमरे में। वो पुजारी उस लड़की को लेकर के एक कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो लड़की आंखें लाल करे हुए चारपाई पर बैठे हुई थी। जैसे ही पुजारी घर में जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है और कहता है कि देखो तुम अपनी नौटंकी ये बंद कर दो। जैसे ही पुजारी नौटंकी शब्द बोलता है, लड़की इस शब्द को सुनते ही समझ जाती है कि पुजारी मेरी चाल समझ चुका है। फिर वो लड़की कहती है कि आखिर तुम समझ ही गए कि मैं नौटंकी कर रही हूँ। पुजारी उस लड़की से नाटक का कारण पूछता है। इस पर वो लड़की कहती है कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से पूरी ड्रामेबाजी की। तो पुजारी बोलता है कि सिंपल सी तो बात थी, अपने पापा मम्मी को बोल देती, तुम्हारी मम्मी शायद इस शादी को रुकवा भी देती, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? इससे तुम्हारी बेइज्जती हो गई है, तुम्हारी शादी अब कहीं नहीं होगी। तो वो लड़की बोलती है कि मेरी शादी अब उसी से हो पाएगी जो मेरी हकीकत जानता हो। वो पुजारी बोलता है कि मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? पुजारी जान के भी अनजान बन रहा था। तो वो लड़की बोलती है कि पुजारी तुम जानकर भी अनजान बनते हो, क्योंकि तुम सब जानते हो कि मैं ड्रामेबाजी कर रही हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ। गांव वालों को लगता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुमको पता है कि मेरी हकीकत क्या है। इस वजह से मुझसे शादी अब तुम्हें ही करनी होगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जैसे ही ये बात लड़की बोलती है, तुरंत पुजारी उस घर से, उस रूम से बाहर निकल जाता है। कहता है कि माँ जी, आपकी लड़की अब बिल्कुल ठीक हो गई है, अब उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो उस लड़की की मम्मी कहती है कि देखो पुजारी जी, एक बात बोलूं तो बुरा ना लगाना। पुजारी कहता है कि माताजी बोलिए, आपका हक है। वो बोलती है कि देखो बेटा, तुम नौजवान हो और तुम अभी शादीशुदा भी नहीं हो, और यदि तुम मेरी बेटी से शादी कर लेते तो बड़ी ही अच्छी बात होती। उस लड़के ने कहा कि माँ जी, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके अगल बगल के लोग क्या कहेंगे? जो आपके गांव में आपके जानने वाले लोग हैं वो आपसे क्या कहेंगे? उस पर वो माँ कहती है कि इस बुरी स्थिति में मेरे गांव वाले, जो मेरे जानने वाले हैं, वो मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनकी चिंता करके क्या फायदा। बेटा तुम तैयार हो जाओ तो तुम्हारी शादी अपनी लड़की से मैं कर देती हूँ। और वो लड़का तैयार हो गया। अब उस लड़के की शादी, यानी कि पुजारी जी की शादी उस लड़की से हो गई और दोनों ने एक नया जीवन शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।